आज बेहद प्रासंगिक मुद्दा, विवाह या शादी रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं, इस पर सारी चर्चा। सामाजिक सरोकार, शास्त्रीय सरोकार और उसके होने वाले लाभ हानि, इस सारी चर्चा में जुड़ते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश शाह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश शाह बख्शी पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है विवाह रात्रि में क्यों, दिन में क्यों नहीं। इस विषय पर सामाजिक मान्यताएं क्या हैं, शास्त्रीय मान्यताएं क्या हैं, इसके आर्थिक पहलू क्या हैं और इसमें समाज का लाभ या हानि, इस सारे विषयों पर चर्चा होगी। सबसे पहले साथियों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में मैंने अध्ययन किया, उसमें पाया कि हिंदू शादी विवाह दिन में हुआ करते थे। सबसे बड़े जो प्रसंग आते हैं वो सीता स्वयंवर का आता है, वह भी दिन में हुआ है। दूसरा, द्वापर युग में द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ है वो भी दिन में हुआ है। भगवान भोलेनाथ का विवाह गोधूली के बेला में संपन्न हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्रीय आधार में जो विवाह हैं वो दिन में होते थे। फिर ये रात्रि की परंपरा कैसे शुरू हुई, हम ये कहना चाहेंगे आपसे। जब मुगल हमारे भारत में आए तो वो क्या होता था कि हमारे यहाँ सोने का बहुत अधिक आदान प्रदान होता है। बहुत सज सवर के लोग आते थे विवाह में और कई बार कन्याओं की भी मुगल लुटेरे उठाकर ले जाया करते थे। इस कारण से ये रात्रि में शादी या विवाह की परंपरा शुरू हुई और कालांतर में वो इतनी बढ़ती गई कि अब वैसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं, फिर भी रात्रि के विवाह जारी हैं। साथ ही साथियों, कोई भी शुभ कार्य रात्रि में संपन्न नहीं होता, कोई भी मांगलिक शुभ कार्य भी रात्रि में संपन्न नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे हिंदुओं में रात्रि में शवदाह भी नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शादियों को संपन्न कराना उचित नहीं है। एक बात और साथियों, जहाँ पर मुगलों का शासन नहीं रहा वहाँ पर आज भी दिन में शादियाँ होती हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केवल यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये उत्तरांचल जहाँ जहाँ मुगलों का शासन रहा है वहाँ पर रात्रि में शादी होना शुरू हुआ। कुछ लोगों का तर्क होगा कि चंद्रमा मन का कारक है, इस कारण से विवाह रात्रि में संपन्न कराए जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि जो शादियों में घटा बढ़ी या ऊपर नीचे होते हैं सामाजिक संबंध, उसका कारण है कि चंद्रमा घटता बढ़ता है, जबकि सूर्य की उपस्थिति में यदि विवाह संपन्न हो तो वह स्थायित्व ज़्यादा होगा। सूर्य को सामने प्रतीक अग्नि मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, तो वो सीधे सूर्य की उपस्थिति में ही हो तो स्थायित्व अधिक होगा। दूसरा तर्कशास्त्रियों का ये भी हो सकता है कि ध्रुव तारा को देख के ये आशीर्वाद लिया जाता है कि यह जिस प्रकार से ध्रुव तारा अमर है उसी तरह से ये शादी विवाह अमर होंगे। तो मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि आजकल तो ध्रुव तारा देखा ही नहीं जाता, केवल नाम के लिए लैंटर्न शादी विवाह घर में नीचे से ही दिखा दिया जाता है। तो ये केवल जबरदस्ती का ढोंग रह गया है। भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में इस विषय को लेकर जागरूकता आई है। 27 दिसंबर 1998 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक संसद में बिल लाए थे कि जो भी निकाह हों वो दिन में हों, रात्रि में संपन्न ना हो। तो आप सोच सकते हैं कि जब सब जगह इस प्रकार की सुधार हो रहे हैं तो हम लोग क्यों ये दकियानूसी विचारों में घिरे हुए हैं। साथियों, बात करें आर्थिक पहलू की तो निसंदेह रात्रि की जो शादियाँ होती हैं बहुत ही महंगी होती हैं, क्योंकि लाइट के प्रबंध में ही आपके
50 से 60 हज़ार रुपये लग जाया करते हैं लाइट होने पर। और यदि नहीं तो लाइट यदि गोल हो गई तो उस स्थिति में जनरेटर जैसी व्यवस्थाएं भी आपको करनी होती हैं। तो क्यों ना हम ये सूर्य के प्रकाश में ये सारे कार्य कर लें। रात्रि में आने वाले आपके जो मेहमान हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था आपको करनी होती है, जिससे आजकल महंगे शादी घर 1.5 लाख से लेके 2 लाख 3 लाख रुपए तक का खर्च इस पे आ जाता है आपका। साथ ही उनको रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था आपको देनी होती है। और जबकि आप ये दिन में करेंगे तो निसंदेह उसमें से 80% लोग जो आपके स्वजन परिजन रिश्तेदार आएंगे वो दिन में शादी में सम्मिलित होकर शाम को अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। हमारे सिंधी समाज ने बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में सुधार किया है। वो दिन में शादी करते हैं। आप देखेंगे उनके जो शादी या रस्म रिवाज होते हैं, उनका जो पंडित होते हैं वो सीधा शादी कराते रहते हैं। बीच में कहीं भी पैसे का चढ़ावा नहीं होता है। केवल अंत में उनको जो भी स्वेच्छा होती है पिता और माता को वो दान में दे दिया करते हैं। हमारे सिंधी समाज ने ये भी तय किया है कि जो भोजन होगा या भोज होगा उसमें दाल चावल रोटी, एक सब्जी, एक मीठा और पापड़, बस इतना ही उसमें रखा जाए। इससे यदि अधिक रखा जाएगा तो बहुत से लोगों ने ये कह के रखा है कि हम शादी में सम्मिलित नहीं होंगे। तो निसंदेह आपको भी व्यर्थ के पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन और इस प्रकार के स्टॉल लगा के ठंड में आइसक्रीम जैसे कॉफ़ी चाय ये लगातार ज़बरदस्ती के फैशन में परेशान होकर आप आर्थिक बोझ से दबते चले जाते हैं। वो शादी आपको 11 से 12 लाख रुपए में पहुंचा देती है। तो निसंदेह इससे बचने की आवश्यकता है। इसका ये आर्थिक पहलू बहुत ही खराब है, क्योंकि जब आप इतना सब ये करेंगे तो निसंदेह फिर आपसे दहेज भी अधिक मांगा जाएगा। तो दहेज की जो प्रथा है वो यहीं से विकराल रूप लेती गई है, क्योंकि दोनों पक्षों को बहुत अधिक बढ़ चढ़कर खर्चा करना होता है, जिससे हाथ फैलाना होता है या भीख मांगनी पड़ती है। तो यह भीख मांगनी भी बंद करें आप और अपने बुद्धि और विवेक के साथ दिन में शादी करें। तो दिन में शादी करने से आपको बहुत अधिक, यानी कि जहाँ 5 लाख रुपए आपको लाइट और आवास में खर्च करने होते थे वो पूरे बच जाएंगे। महज 50 से 60 हज़ार रुपये में आपके दिन में बहुत ही शानदार तरीके से शादी विवाह संपन्न हो सकते हैं। इसमें एक कदम और यदि आप आगे बढ़ के करना चाहते हैं तो मंडप अपने घर में ही बनाएं और मंदिर में जाकर फेरे की व्यवस्था कर लें। तो परमात्मा की साक्षी में आप फेरे लें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जो शादी विवाह हैं उसमें 2-3 प्रकार के विवाह हो जाते हैं। जैसे ये जयमाला वाला है तो ये विवाह ही संपन्न हो जाता है। यदि आपने जयमाला डालती है तो ये गंधर्व विवाह कहलाता है और ये विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। लेकिन हम फिर उसके बाद अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भी वो 7 फेरे लेते हैं, पाणी ग्रहण करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ तक बताया गया है शास्त्रों में कि जब कोई कन्या के हाथ से वर पानी ग्रहण कर लेता है तो वो विवाह संपन्न माना जाता है। तो इस प्रकार से ये 3-3 रस्में होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये ना की जाए, ये करें आप, लेकिन मंदिर में जाके यदि करेंगे तो आपके सारे जो फिजूल के खर्चे हैं वो बच जाएंगे। रात्रि में जबरदस्ती की आतिशबाजी होती है, वह भी आपको बेवजह प्रदूषण ही फैलाने वाली होती है। कई बार अनेक दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं, उनसे भी आप बच सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप दिन में शादी करें पहला। दूसरा, मंदिर में जाकर 7 फेरे, पाणी ग्रहण या जो भी आपके रीति रिवाज हैं, जयमाल ये पहनाएं। शादी संपन्न बिल्कुल खास अपने स्वजनों के सामने संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि बेवजह कि आजकल जयमाला के टाइम पर जो लड़का और लड़की के दोस्त अनावश्यक रूप से कहीं कुछ वो फव्वारा बना के उड़ाते हैं, कहीं वो धूल और क्या मालूम पता नहीं क्या क्या उड़ाते रहते हैं। वो ज़बरदस्ती की कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट काट के वो हवा में उड़ाए जाते हैं, फूल उड़ाए जाते हैं बेवजह की। और जो फैन उड़ा देते हैं, कई बार वो आँखों में चला जाता है, जिससे भी नुकसान होने की संभावना होती है। तो शादी इस प्रकार से आप
अपने बिल्कुल स्वजनों के साथ में मंदिर में संपन्न करें। उसके साथ ही एक और फोटोग्राफी भी आप अपने स्वजनों के साथ अच्छे शालीनता पूर्वक संपन्न कराएं, क्योंकि आजकल फोटो सेशन में भी आपने देखा होगा फोटोग्राफर के साथ में एक सजेशन देने वाला आता है जो आपकी लड़की को जाने अनजाने स्पर्श करता है। ये हमारे कुल धर्म, रीति धर्म या कहें हमारे सनातन धर्म में ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस प्रकार के अनचाहे वाक़यों से आपको बचना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। इसमें बहुत आवश्यक है, खासकर जिन युवक युवतियों की शादी हो रही है उनको बहुत अधिक सोचना चाहिए, क्योंकि उनका ही भविष्य दांव पर लग रहा है। ये समझ लें आप, माता पिता का या जो आयोजक हैं उनका उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भविष्य आपका है। आपके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि ये विवेक अवश्य इस्तेमाल किया जाए कि शादी रात्रि में होना चाहिए कि दिन में होना चाहिए। आप स्वतः आगे आएँ ताकि एक नई परंपरा, स्वस्थ परंपरा विकसित हो सके। शादी आप कितनी ही धूमधाम से कर लें, कितना ही कर्ज कर लें, केवल 2 या 3 दिन लोग याद रखते हैं, इसके बाद सब भूल जाया करते हैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी कर्ज की जो व्यवस्था बन जाती है वो आपको 10 साल पीछे ले जाती है। इस कारण से इन अनावश्यक खर्चों को सीमित करने की कोशिश करें। जैसे आप मंडप और टेंट, लाइट, इन सब से बच सकते हैं। इसी प्रकार से भोजन में भी अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनसे भी आप बचें। जैसा कि सिंधी समाज ने तय कर रखा है उसी प्रकार से सिंपल एक प्रकार की पूड़ी, सब्जी और पापड़, एक प्रकार का मीठा रख लें, कढ़ी या जो भी परंपरागत आपकी व्यवस्था है वो। उसमें ज़बरदस्ती का अधिक, पता चला कि ठंडी में आइसक्रीम रखा है, गर्मी में काफ़ी ज़बरदस्ती में चल रही है, तो इस प्रकार का मेरे को समझ में नहीं आता ये तर्क। पानी पूड़ी है, कहीं पे वो पिज्ज़ा, बर्गर और ये सब कि अनावश्यक चाउमीन, ये देखा देखी आप जो करते हैं वो निस्संदेह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है और आर्थिक स्थिति से भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसमें आप बुद्धि, विवेक अपना लगाकर अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो भी बचत हो इस प्रकार के प्रोग्राम से उसकी एफडी आप अपने बच्चों के नाम से करा दें, जो आगे जाके उनके भावी भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों, आपको दिन में शादी करने का तर्क समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो वो क्यों नहीं आई है, कमेंट में करके मुझे आप ज़रूर अवगत कराएं, तो मैं भी उस पर विचार करूँगा। नमस्कार।